दोस्तों, सऊदी अरब में एक लड़का जिसका नाम जैद था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी मौत की सज़ा दे दी गई। वो क्यों दे दी गई, क्या था मामला, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा इस चैनल पे वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन लोग तक अच्छी जानकारी पहुँचे, किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। सिर्फ मेरा यही मकसद होता है इस चैनल पर वीडियो डालने का। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था जैद, वो मेरठ का रहने वाला था। वो 2018 में सऊदी अरब आता है ड्राइविंग के काम में। तो वो किसी कंपनी में आता है, सॉरी कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता। तो वो एक कंपनी में आता है, कंपनी में कुछ दिन तक तो उसका इकामा नहीं बनता, कुछ दिन बाद इकामा बन जाता है, तो फिर लाइसेंस नहीं बनता। उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइसेंस जब बन जाता है, फिर गाड़ी मिलती है उसको चलाने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब कामों में। उसके बाद गाड़ी महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी। कंपनी में कितनी महंगी गाड़ियाँ रहती हैं वो आप जितने लोग सऊदी में रहते हैं आप लोग जानते ही होंगे, कंपनी में कितनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ लगती होंगी। मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, क्योंकि जैद को कंपनी की सैलरी बहुत कम लगती थी। एक्चुअल बात मैं बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं। उसको कंपनी की सैलरी बहुत कम लगती थी, तो उसने सोचा कि यहाँ से निकल करके किसी और काम में चलता हूँ, वहाँ पर जो है थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। यही सब के चक्कर में एक दिन वो ड्राइव कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाता है। तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है तो कंपनी वाले जो है उसके ऊपर टोटल गलती उसका निकाल देते हैं। गलती नहीं होगी तभी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से वीडियोग्राफी वगैरह होती है। उसके बाद नजम वाले आते हैं, वही कमी जो गलती रहती है वही निकालते हैं, ठीक है। तो नजम वाले ने गलती निकाला होगा, तो कंपनी ने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया कि मुझे इतना, जो भी जुर्माना लगाया होगा तगड़ा जुर्माना लगा दिया। उसके बाद ये बंदा क्या किया, वहाँ से निकल लिया धीरे से। किसी ने कहा होगा भाई तुम निकल जाओ, कंपनी कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि कंपनी पासपोर्ट रख लेती है, सब कंपनियां नहीं रखती, लेकिन उसकी कंपनी जो है पासपोर्ट उसने रख लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये निकल लेता है, निकल करके इधर उधर भटकता है, इधर उधर के काम में थोड़ा हल्का फुल्का जो है जो भी मिलता है करता रहता है। लेकिन तभी एक सऊदी से मुलाकात इसकी होती है। सऊदी जो है पुलिस वाला था, सुरता था। वो बोलता है कि ऐसा है तो मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट भी बनवा दूंगा, इकामा भी बनवा दूंगा, सब कुछ, यानी टोटल कफाला मैं करवा लूंगा अपने यहाँ, बेफिक्र होकर मेरे यहाँ काम करो। अब उसने क्या किया कि उसके यहाँ काम करने लगा। सऊदी बहुत अच्छा था, जो कि पता चल रहा है, उसके घर वाले उसके दोस्त यार जो भी बताए, सऊदी अच्छा था, टाइम पे सैलरी वगैरह देता था। हो सकता है कि इससे किसी ने कहा हो कि भाई ऐसा है, छोटी सी पुड़िया है, इसको इधर से उधर कर दो, तुम्हें कोई जान भी नहीं पाएगा कोई, और तुम इतना पैसा कमा लोगे। बहुत सारे लोग रहते हैं सऊदी अरब में, ऑफर देते हैं कि मेरा ये सामान है, वहाँ ले जाओ, ये करो वो करो, तुम्हें इतना रियाल में दूंगा। हो सकता है कि उसने पैसे के लालच में आकर के, हो सकता है सऊदी नॉट गिल्टी हो, लेकिन इन सब चीज़ों में हो सकता है सऊदी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि बहुत रेयर, ये इस चीज़ पे यकीन करना मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल है कि सऊदी इन्वॉल्व होगा। हो सकता है कि इसने जो है खुद की मर्जी से ये सब कुछ किया, क्योंकि उसमें एक ट्विस्ट भी है। जब ये लोग पकड़े गए तो उसमें एक बंदे का ना, और पकड़े कैसे गए इस कहानी में आगे बताता हूँ, लेकिन जब पकड़े गए तो एक और लड़का पकड़ा गया जो पाकिस्तानी था। तो जहाँ तक मेरे समझ में ये चीज़ आई कि पाकिस्तानी बंदे जो होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादातर भाग करके ही काम करते हैं। वो हो सकता है किसी के जो डीलर होते हैं, तस्कर वगैरह होते हैं, उन सबके चक्कर में फंसा होगा, पैसे का लालच दिए होंगे, तो वो पाकिस्तानी बंदा कर रहा था। उसके बाद इसने इसको भी मिला लिया उसमें, अब ये दोनों मिल करके करने लगे हो। उसके बाद क्या हुआ कि मुखबिर से सूचना मिली कि लोगों फला नंबर की गाड़ी में ड्रग्स है, ठीक है, 750 ग्राम समथिंग। उसके बाद चेकिंग थी, चेकिंग पे इसकी गाड़ी रोकी गई, बरामद हुआ माल। जब माल बरामद हुआ तो पता चला गाड़ी किसकी है, किसके यहाँ काम करते हो, तो
इसने अपने कफिल के पास, कफिल का मतलब जिसके पास काम कर रहा था उसके पास फ़ोन किया, उससे बातचीत करा, तो वो सीधे ही मुकर गया। वो बोला कि मुझे कुछ नहीं पता। भाई 100% तो नहीं, लेकिन 90% तो मैं कह ही सकता हूँ कि हो सकता है उसको ना पता रहा हो, क्योंकि भाई अगर उसको पता रहा होता, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस सब चीज़ों में बहुत कम ही सऊदी इन्वॉल्व होते हैं, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन हो सकता है कि जो सऊदी का जो पाकिस्तानी था वो इन सब चीज़ में इन्वॉल्व रहा होगा, उसने इसको कहा होगा कि चलो तुम भी करो, दोनों साथ में करने लगे। उसके बाद इसको जो है पुलिस ने पकड़ा, अरेस्ट किया, केस चला, केस पे सुनवाई हुई। चूँकि तुमने सऊदी अरब के अंदर किया है, अब इतने पैसे वाले तो हो नहीं कि तुम अपने पास से वकील कर सको, तो सऊदी अरब का ही वकील रहा होगा, उसने अपना केस वगैरह लड़ा, तो इसको मौत की सज़ा सुना दी गई। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, सऊदी अरब में आप लोग रहते हो तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो दोस्त, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में आप कितना भी तस्करी करो, कुछ भी करो, सिर्फ ब्रूटल मर्डर का जो सज़ा है वही मौत है, उसी सज़ा में जो है फांसी मिलती है। बाकी कोई भी आप कितना बड़ा आप तस्करी वगैरह करो, सिर्फ उम्र कैद ही मिलेगी। कभी जो भी जितने साल का मिले वही होगा। लेकिन ये अगर सोचो कि मौत की सज़ा इन सब चीज़ों में मिलेगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन सऊदी अरब में बहुत सारा ऐसा गुनाह है जिसमें आपको मौत की सज़ा का प्रावधान है। तो मेरे दोस्त, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो बहुत ईमानदारी से काम करो, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यहाँ सऊदी अरब में कि भाई साठ कर बताएंगे कि ये काम कर दो, इतना रियाल तुमको मैं दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी मत पड़ना, और दूसरे का सामान अपनी गाड़ी में कतई मत रखना। एक चीज़ ये जान लो, भरोसा क्या होता है? कुछ नहीं होता। भरोसा किसी के ऊपर करना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ कोई कितना भी करीबी हो, उसके ऊपर भरोसा मत करो। अगर कोई सामान देता है तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल करो, तभी उसको इधर से उधर करो। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जितने भी लोग सऊदी अरब में कमाने आते हैं या कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाएं, इन सब चीज़ों से बच के रहे, ताकि भविष्य में आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। यहाँ पर अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसका सलूशन सिर्फ मौत है, भाई साहब, बाकी कोई सलूशन नहीं है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो ये घटना है, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से दूर ही रहें, तो ये अच्छा है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।